Find the harmonic mean for data 10, 5, 9 और 6। इसका हमने हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हार्मोनिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है n ओवर समीशन 1 ओवर x। तो ये हमारे पास x है सारे, तो हम इनका 1 ओवर x जो है वो निकालते हैं। x है हमारे पास 5, 6, 9, 10। इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे और हमारे पास 1 ओवर x जो है वो होगा 1/5, 1/6, 1/9, 1/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 जो है वो आ जाएगा 0.2, 1/6 जो है वो आ जाएगा 0.167, 1.9 जो है वो आ जाएगा 0.111 और 1.10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो ये हमारे पास जो है समीशन 1 ओवर x इक्वल टू आ गया है। इन सबको अब हमने जमा कर लेना है, यानी इसका हमने सम ले लेना है 0.578। तो ये हमारे पास समीशन 1 ओवर x आ गया। अब हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ फार्मूले में हम इनको लिखेंगे 4 और ये समीशन 1 ओवर x आ गया है जो 0.578। हम इसको 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.92। यानी HM जो है यानी हार्मोनिक मीन्स हमारा जो है वो आ गया 6.92। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा 12, 6, 7, 3, 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होती है, इसका फार्मूला लिखेंगे। ये होगी समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन एक्स ओवर n होल का स्क्वायर। तो हम जो है पहले समीशन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों जो है वो फाइंड करेंगे। यानी हमें ये दोनों टर्म समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए और समीशन एक्स भी चाहिए। तो हम लेंगे, हमारे पास है, इसको अरेंज कर लेंगे 2, 3, 7, 6, 12। अब इनका जो है हम स्केलिंग ले लेंगे। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 7 7s are 49, 6 6 are 36, 12 12s are 144। तो ये हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो समीशन एक्स हमारे पास हमने 2 + 3 5, 5 + 7 + 6 + 12, ये हमारे पास आ जाएगा 30 और 4 + 9 4 + 9 + 49 + 36 + 144, ये हमारे पास आ जाएगा 242 के इक्वल। अब ये दोनों हमारे पास आ गए हैं तो हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है n हमारे पास है 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हैं। तो हम इसको फार्मूले में जो है वो लिख लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 242 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन एक्स हमारे पास 30 है, तो हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 5 और इसका हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ स्क्वायर रूट। टू 42 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.5 माइनस 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 36।
हम 48.5 में से हमने 36 जो है वो माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12.4। अब हमने इसकी स्केलिंग कर लेनी है। स्क्वायर आ जाएगा, हम स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.52। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Find the arithmetic mean by direct method for 12, 14, 17, 20, 24, 29 और 35। क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए। ये एक्स बार है यानी अरिथमेटिक मीन है, तो ये इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन के। तो समीशन एक्स मतलब हमने जो है सम ले लेना है इन सब का और डिवाइडेड बाय एन, यानी हमने नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी है उन पे हमने इनको तकसीम कर देना है। तो हम लिखेंगे 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35। अब ये कितनी टर्म्स हैं हम इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल जो है वो 7 है। हमने इनको 7 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 151। इसको हमने 7 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 21.57। तो ये हमारे पास एक्स बार यानी हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। फाइंड द वेरिएंस फॉर द डेटा 5 3 1 2 4। तो हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फार्मूला है, लेकिन हम इस पे स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिखते, यानी स्क्वायर रूट अगर कैंसिल कर दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन से तो ये हमारे पास वेरिएंस के इक्वल होता है माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तब हमारे पास ये डाटा है 5 3 1 2 4। ये हमने इसका समीशन एक्स यानी इनको सबको सम करके वो लेना है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 5। तो एन हमारे पास जो है वो 5 आ गया है। तो हमें समीशन एक्स चाहिए, समीशन एक्स चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स लेंगे, इसको अरेंज कर लें 1 2 3 4 5 और एक्स स्क्वायर चाहिए हमें 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25। हम इनको जमा कर लेना है 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 1 5। तो समीशन एक्स जो है वो हमारा आ गया 15। इसी तरह हमने जो है वो समीशन एक्स स्क्वायर का जो है समीशन एक्स स्क्वायर जो है इनको सम करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 55। अब हमने इनको इनकी वैल्यूज यहाँ पे जो है वो डाल देनी है। तो समीशन एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास 55 है डिवाइडेड बाय 5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है माइनस समीशन एक्स हमारे पास 15 है एंड हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 को 11 से करेंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 5 ज़ा 55 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 11 माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो वेरिएंस हमारे पास 2 आ गया। Find geometric mean of the data 2 4 8
बाय लॉगरिथमिक फार्मूला। लॉगरिथमिक फार्मूले से हमने इसको जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है इक्वल, जब हम इसको लॉगरिथमिक फार्मूले से लें तो ये हमारे पास आएगा एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। तो एन यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, ये हमारी 3 टर्म्स हैं, ये एन इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, समीशन लॉग ऑफ एक्स चाहिए। तो हम इसके लिए जो है वो पहले लॉग निकालते हैं। एक्स हमारे पास है 2 4 8। 2 का लॉग जो है वो आएगा हमारे पास 0.3010। 4 का लॉग लेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.6021। 8 का लॉग लेंगे तो ये बनेगा 0.9031। अब हम जो है इसका समीशन हमें चाहिए, समीशन लॉग ऑफ एक्स। तो हम इनको सम अप कर लेंगे, जमा कर लेंगे सब सारी टर्म्स को। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.8062 के इक्वल। अब इसको हमने यहाँ पुट कर लेना है, एंटी लॉग 1.8062, इसको हमने डिवाइड करना है एन पे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 हैं तो इस पर 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा एंटी लॉग 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास बच जाएगा 0.6021। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0003, यानी ऑलमोस्ट 4 के इक्वल आ जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। फाइंड रेंज ऑफ 12 6 7 3 15 10 18 और 5। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेंज का फार्मूला क्या है। तो R इक्वल टू है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, यानी हमने एक्स मतलब हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और नॉट मतलब हमने सबसे छोटी यानी मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो अगर हम अपना डाटा यहाँ देखें तो सबसे बड़ी हमारे पास जो है वो 18 है, सबसे बड़ी टर्म 18 है। अब हमने सबसे छोटी लेनी है तो 3 हमारे पास जो है वो सबसे छोटी टर्म है। तो हम इसको लिख देंगे 18 माइनस 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। तो 15 हमारी जो है वो रेंज है। फाइंड मोड ऑफ डाटा। तो मोड जो है हमें पता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है वो हमारा मोड होती है और इसका सिंबल है एक्स। मोड अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम जो है वो देखें नंबर ऑफ टर्म्स 2 कितनी दफ़ा रहा है, 1 2 और 3। तो 2 हमारा मोड हो गया। अब आगे देखना है हमने 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 2 टाइम है, इसको छोड़ देना है। 5 देखना है 1 टाइम है, इसको भी छोड़ दिया। 6 देखना है 1 टाइम है, इसको भी छोड़ दिया। 8 देखना है हमने 1 2 और 3, ये भी 3 टाइम है। तो ये हमारे पास 8 भी इसका मोड होगा। अगर 10 है तो टाइम 1 टाइम 2 टाइम है, इसका भी हमने छोड़ देना है। अच्छा जी, सबसे मैंने कहा है कि जो हमारा मोड होता है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा जब वैल्यू आ रही होती है वो होती है। अब यहाँ पे दोनों जो है
2 और 8 जो है वो 3 दफ़ा है, इसलिए हम दोनों को काउंट करेंगे। अगर जो है वो 2 4 टाइम होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड होता है, यानी 2 ही मोड होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये दोनों सेम है, इन दोनों की अकरेंस सेम है, मतलब दोनों 3 दफ़ा आए हैं, तो हम दोनों को ही शामिल करेंगे, तो ये हमारा मोड होगा। फाइंड मीडियन ऑफ डाटा। तो हमने मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करना होता है और हमने उसकी सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारे पास 86 है, तो हम 86 जो है मीडियन का सिंबल ये है, तो हम 86 लेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये हमारे पास अरेंज फॉर्म में 79 के बाद 82 आता है, फिर 86, फिर 90 और फिर 93। अगर ये हमारे पास अरेंज ना होती तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर हमने उसकी सेंट्रल वैल्यू जो है वो लेनी है एज ए मीडियन। तो यहाँ पे ये अरेंज है और हम इसको 86 को जो है वो मीडियन कंसिडर करेंगे।